Part 6. Multiplication of two numbers with the help of base number concept. For example, 103 into 106. अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये जो दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों वैल्यूज़ 100 के आसपास है, इसलिए जो यहाँ बेस नंबर रहने वाला है वो 100 रहने वाला है। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये आपकी बेस वैल्यू से कितना ज़्यादा या कितना कम है। अब बिकॉज 103 जो है वो 100 से 3 ज़्यादा होता है तो मैं इसके नीचे +3 लिख देता हूँ। सिमिलरली 106 जो है वो आपका 100 से 6 ज़्यादा है तो इसके नीचे मैं +6 लिख देता हूँ। तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दो वैल्यू आपने लिख दी है इसका मल्टीप्लिकेशन करके मुझे राइट साइड में उतारना है। और ये ध्यान रखना है ये जो राइट साइड में वैल्यू होगी ये हमेशा दो ही प्लेसेस ऑक्यूपाई करे। तो 3 6 18 मैं राइट साइड में उतार दूंगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में मुझे उतारना है इनका क्रॉस एडिशन, यानी कि 103 + 6 या फिर 106 + 3। इनमें से मैं अगर कुछ भी ऑपरेशन करूंगा तो मेरा सेम आंसर ही आएगा, यानी 103 + 6 भी 109 होता है एंड 106 + 3 भी 109 होता है। तो कैसे भी करूंगा तो मेरा आंसर 109 आएगा, जिसको मैं लेफ्ट साइड में उतार दूंगा। तो यही मेरा आंसर हो गया, यानी कि मेरा आंसर हो गया 10918। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 102 into 103। अब अगेन क्योंकि दोनों वैल्यूज 100 के आसपास है तो आपका बेस नंबर 100 होने वाला है इस बार भी। अब 102 जो है वो 100 से 2 ज़्यादा होता है, इसलिए मैं इसके नीचे +2 लिख देता हूँ। सिमिलरली 103 जो है वो 100 से 3 ज़्यादा होता है, इसलिए मैं इसके नीचे +3 लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीपल करके आपको राइट साइड में वैल्यू लिख देनी है। तो 2 3 6 मैं राइट साइड में लिखूंगा, लेकिन मैंने आपको बताया था जो राइट साइड की वैल्यू होगी वो हमेशा दो प्लेस ऑक्यूपाई करेगी, इसलिए मैं इसको 6 ना लिखकर 06 लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपको क्रॉस एडिशन करना है। 102 + 3 कर लीजिए या 103 + 2 कर लीजिए। इनमें से आप कुछ भी करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी 105, जो मेरी लेफ्ट साइड की वैल्यू हो जाएगी एंड मेरा आंसर क्या हो जाएगा 10506। इस बार लेते हैं थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 112 into 121। अब अगेन क्योंकि दोनों वैल्यूज जो हैं वो 100 के आसपास है तो इसकी बेस वैल्यू 100 होने वाली है फिर से। अब 112 जो है वो 100 से 12 ज़्यादा होता है, इसलिए मैं इसके नीचे +12 लिख दूंगा। सिमिलरली 121 जो है वो 100 से 21 ज़्यादा होता है, इसलिए मैं इसके नीचे +21 लिख दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 21 into 12 आपको करना है। तो 21 10 होता है 210, जिसमें आपको 42 ऐड करना है, तो 252 जो है वो आपकी राइट साइड की वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप का आपको क्या करना है, आपको क्रॉस एडिशन करना है। तो 112 + 21 यानी कि 133 वो आपकी लेफ्ट साइड की वैल्यू हो जाएगी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो राइट साइड में आपकी वैल्यू लिखी होगी वहां केवल दो ही प्लेस ऑक्यूपाई होने वाले हैं, तो यहाँ केवल 52 ही रहने वाला है और ये जो 2 है ये आपका लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा, यानी आपकी लेफ्ट साइड की वैल्यू हो जाएगी 133 + 2 एंड राइट साइड में केवल रहेगा 52, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 13552। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब लेते हैं 96 into 97। अब बिकॉज दोनों वैल्यूज अगेन 100 के आसपास है तो आपकी बेस वैल्यू 100 होने वाली है। अब आप ये देख रहे होंगे इस बार जो वैल्यू आपकी है वो 100 से कम है, जैसे 96 यहाँ है वो 100 से 4 कम होती है, इसलिए मैं इस बार इसके नीचे -4 लिखूंगा। सिमिलरली 97 आपका 100 से 3 कम होता है, इसलिए मैं इसके नीचे -3 लिखूंगा। तो आपको मैंने क्या बताया था, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बेसिकली मुझे -4 into -3 करना है। तो -4 into -3 होगा प्लस का 12, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए आपके जो आंसर की राइट मोस्ट डिजिट्स होंगी वो होंगी 12। एंड लेफ्ट साइड में क्या होगी, क्रॉस एडिशन आपको करना है। बेसिकली 96 -3 आपको करना है या 97 -4 आपको करना है। तो कैसे भी आप इसको करेंगे तो 93 आपकी लेफ्ट साइड की वैल्यू हो जाएगी, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 9312। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं 88 into 96। अब अगेन दोनों वैल्यूज 100 के आसपास है तो आपकी बेस वैल्यू 100 होने वाली है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे 88 जो है वो 100 से 12 कम होता है, इसलिए मैं इसके नीचे -12 लिख दूंगा। सिमिलरली 96 जो है वो 100 से 4 कम होता है, इसलिए मैं इसके नीचे -4 लिख दूंगा। अब राइट साइड में आपको क्या करना है, -12 into -4 यानी कि प्लस का 48, तो वो आपकी राइट मोस्ट 2 डिजिट्स हो जाएंगी। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है 88 -4 यानी कि 84, तो 8448 आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी जल्दी आपने इसको कर लिया, वहीं आप इसको बेसिक से करते तो आपको टाइम लग जाता। अब अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को नोटिस करें तो बिकॉज दोनों का डिफरेंस एक इवन नंबर है
तो मैं इसको एक अलग तरीके से भी कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, उससे भी आप इसको बहुत जल्दी कर लेंगे। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है या आपसे मिस हो गया है तो आप उस पार्ट को जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ, उसकी हेल्प से भी आप इसको बहुत जल्दी कर लेंगे। अब इस बार लेते हैं थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 206 इंटू 213। अब यहाँ आप नोटिस कर रहे होंगे ये दोनों वैल्यू जो है वो 200 के आसपास है, इसलिए इस बार हमारी बेस वैल्यू होने वाली है 200। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना है ये दोनों वैल्यूज बेस वैल्यू से कितना ज़्यादा या कम है। अब 206 जो है वो 200 से 6 ज़्यादा है, इसलिए मैं इसके नीचे +6 लिख दूंगा। वैसे ही 213 जो है वो 200 से 13 ज़्यादा है, इसलिए मैं इसके नीचे +13 लिख दूंगा। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और उसको राइट साइड में लिखना है। तो 13 6 आर 78 मेरे राइट साइड की 2 डिजिट्स हो जाएंगी। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको क्या करना होता है, क्रॉस एडिशन, यानी कि 206 + 13 जो कि होता है 219, तो वो मेरे आंसर की लेफ्ट साइड हो जाएगी। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट ये होने वाला है कि आपको लेफ्ट साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमको बेस वैल्यू दे दे। तो इसीलिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 2 × 100 हमको 200 दे देगा, जो मेरी बेस वैल्यू है। आप यहाँ एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, आपने अगर मेरी स्क्वायर नंबर निकालने वाली ट्रिक देखी है, वहाँ भी सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था कि लेफ्ट साइड की वैल्यू को हमको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमको बेस नंबर दे दे। तो अगर आपने वो स्क्वायर नंबर वाली ट्रिक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो अब 219 × 2 होता है 438, जो लेफ्ट साइड की वैल्यू हो जाएगी, एंड 78 एज इट इज़ राइट साइड में रहेगा। तो 43878 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब सपोज मुझे सॉल्व करना हो 197 × 192। अब अगेन क्योंकि दोनों वैल्यूज 200 के आसपास है, तो मेरी बेस वैल्यू 200 रहने वाली है इस बार भी। अब यहाँ 197 जो है वो 200 से 3 कम है, इसलिए मैं इसके नीचे -3 लिख दूंगा। इसी तरीके से 192 जो है वो 200 से 8 कम है, इसलिए मैं इसके नीचे -8 लिख दूंगा। अब सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके राइट साइड में लिखना होता है। तो -3 × -8 हो गया +24, जो मेरे आंसर की राइट की 2 डिजिट्स हो जाएंगी। एंड लेफ्ट साइड में मुझे क्या करना है, 197 - 8 या 192 - 3। तो 192 - 3 यानी कि 189 मेरी लेफ्ट की डिजिट हो जाएगी। अब अगेन यहाँ मुझे लेफ्ट साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मेरी बेस वैल्यू यहाँ 200 है और मुझे पता है कि मुझे लेफ्ट साइड को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे उस क्वेश्चन की बेस वैल्यू दे दे, इसलिए मैं यहाँ अगेन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। और 189 × 2 मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे पता है 190 × 2 380 होता है, उसमें से 2 कम करूंगा तो 378 मेरे लेफ्ट की डिजिट हो जाएगी, एंड 24 एज इट इज राइट में रहेगा। तो 37824 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस बार हम सॉल्व करते हैं 509 × 512। अब यहाँ बिकॉज दोनों वैल्यूज जो हैं वो 500 के आसपास है, इसलिए इस बार हमारी बेस वैल्यू रहने वाली है 500। तो 509 500 से 9 ज़्यादा है, इसलिए मैं इसके नीचे +9 लिख दूंगा। सिमिलरली 512 जो है वो 500 से 12 ज़्यादा है, इसलिए मैं इसके नीचे +12 लिख दूंगा। अब राइट साइड में मुझे क्या करना होता है, 9 × 12 यानी कि 108, जो मेरे राइट साइड की डिजिट्स हो जाएंगी। एंड लेफ्ट साइड में वैल्यू हो जाएगी 509 + 12 यानी कि 521। अब इस बार मुझे लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, क्योंकि 5 × 100 होता है 500, जो कि इस बार हमारे इस क्वेश्चन की बेस वैल्यू है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड की वैल्यू को हमको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमको बेस वैल्यू दे दे। तो 521 × 5 मुझे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2500 + 105 यानी कि 2605 मेरे लेफ्ट साइड की वैल्यू हो जाएगी, एंड 108 राइट साइड में ही रहेगा। बट क्योंकि मैंने आपको बताया था राइट साइड में केवल 2 ही प्लेस ऑक्यूपाई होंगे, तो 08 ही यहाँ रहने वाला है और 1 जो है वो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड की वैल्यू हो जाएगी 2606 और राइट साइड में 08 ही बचेगा, एंड हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 260608। अब सपोज मुझे सॉल्व करना हो 98 × 103। यहाँ सबसे पहले मैं देखते ही बता सकता हूँ कि इसकी बेस वैल्यू होगी 100, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है वो 100 के आसपास है। अब 98 जो है वो 100 से 2 कम होता है, इसलिए मैं इसके नीचे -2 लिख दूंगा। एंड 103 जो है वो 100 से 3 ज़्यादा होता है, इसलिए मैं इसके नीचे +3 लिख दूंगा। अब मैंने आपको बताया था राइट साइड में मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है, तो -2 × +3 होता है -6, इसलिए मैं राइट साइड में -6 उतारूंगा। बट मैंने आपको बताया ही था कि राइट साइड में 2 प्लेसेस ऑक्यूपाई होंगे ही होंगे, तो यहाँ -6 ना उतार के मैं यहाँ -06 उतारूंगा। एंड लेफ्ट साइड की वैल्यू हो जाएगी 98 + 3 या 103 - 2 यानी कि 101 मेरी लेफ्ट साइड की वैल्यू हो जाएगी।
अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। तो अब यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी किया था 102 इंटू 103, क्योंकि यहाँ दोनों वैल्यू 100 के आसपास है तो बेस वैल्यू 100 थी, एंड यहाँ मैं लिख सकता हूँ +2 एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ +3। तो 2 3s आर यानी कि 06 मैं राइट साइड में उतार दूंगा, एंड 102 + 3 यानी कि 105 में लेफ्ट साइड में उतार दूंगा। अब यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है उसको हमको मल्टीप्लाई करना होता है 100 से, यानी कि 105 इंटू 100 जो कि हो गया 10500। तो ये तो यहाँ तक हो गया, और जो राइट साइड की वैल्यू है उसको हमको इसमें ऐड कर देना होता है, तो +06 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10506। अब अपना टाइम सेव करने के लिए मैं ये कंप्लीट लाइन को अवॉइड कर देता हूँ और डायरेक्टली अपना आंसर लिख देता हूँ। अब एग्जैक्टली सेम चीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी होने वाली है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है यानी कि 101, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो ये हो जाएगा 10100, और जो राइट साइड की वैल्यू है उसको मुझे सॉल्व कर देना है एज इट इज। बेसिकली यहाँ -06 लिखा है तो मुझे -06 कर देना है, तो 10100 -06 यानी कि 10094 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 91 इंटू 107। अब अगेन क्योंकि दोनों वैल्यूज 100 के आसपास है तो यहाँ हमारा बेस नंबर होने वाला है 100। अब 91 के नीचे मैं लिखूंगा माइनस का 9 क्योंकि ये 100 से 9 कम है। वैसे ही 107 के नीचे मैं लिखूंगा प्लस का 7 क्योंकि ये 100 से 7 ज़्यादा है। तो राइट साइड में मुझे क्या लिखना है -9 इंटू +7 जो कि होता है -63, एंड लेफ्ट साइड में मुझे लिखना है 91 + 7 जो कि होता है 98। तो बेसिकली मुझे लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 98 इंटू 100 हो गया 9800, जिसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा 63 क्योंकि राइट साइड में वैल्यू लिखी है -63। तो 9800 - 63 यानी कि 9737 मेरा आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं 498 इंटू 507। तो बिकॉज दोनों वैल्यूज 500 के आसपास है तो यहाँ बेस नंबर हमारा होने वाला है 500। 498 के नीचे मैं लिखूंगा -2 एंड 507 के नीचे मैं लिखूंगा +7 जो कि आप समझ ही गए होंगे। अब मुझे क्या करना है -2 इंटू 7 जो कि होता है -14, वो मैं राइट साइड में लिख दूंगा, एंड लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा 507 - 2 यानी कि 505। अब यहाँ आप समझ रहे होंगे कि लेफ्ट साइड की वैल्यू को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, क्योंकि यहाँ हमारा बेस नंबर 500 है, एंड मुझे पता है मुझे लेफ्ट साइड की वैल्यू को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमको बेस नंबर दे दे। अब क्योंकि यहाँ बेस नंबर 500 है तो मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 505 इंटू 5 यानी कि 2525 मेरे लेफ्ट साइड की वैल्यू हो जाएगी, एंड राइट साइड में तो -14 ऑलरेडी है ही। तो यहाँ मुझे 2525 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 252500 एंड -14, तो इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 252486। तो आई होप इन सभी एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप इस ट्रिक का एप्लीकेशन समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि किन केसेस में आपको इस ट्रिक का यूज़ नहीं करना है। फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स नॉट हैविंग फर्स्ट अ पर्टिकुलर बेस नंबर, फॉर एग्जाम्पल 197 इंटू 506, यहाँ 197 के आसपास का नंबर है 200 एंड 506 के आसपास का नंबर है 500, तो दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन दोनों का बेस नंबर अलग अलग है, तो यहाँ आपको इस ट्रिक का यूज नहीं करना है एंड आप कर भी नहीं सकते, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सेकंड, बेस नंबर इन द मल्टीपल ऑफ 100, फॉर एग्जाम्पल 153 इंटू 178, यानी कि जिन क्वेश्चंस में बेस नंबर जो है 100 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है वहां भी आपको इस ट्रिक का यूज नहीं करना है। देखिए, करने को तो हम इसको कर लेंगे बट यहाँ पे हमको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा कि इस ट्रिक का यूज आप ना ही करें तो बेहतर है। बाकी किस टाइप के मल्टीप्लिकेशन में आपको इसका यूज करना है वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता ही दिया है।